अंधेरे को बता दो, ये सुबह फिर आई है, उम्मीदों की रोशनी फिर छाई है। मेरे कंधों पर कोई सामान्य शॉल या कपड़ा नहीं है, एक देवभूमि का श्वेत प्यार है, तो दूजा महादेव का आशीर्वाद। अभी तो इसी वजह से जुड़ रहा है भारत। जब राहुल गांधी 18 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के साथ हिमाचल प्रदेश में एंट्री लिए, तो कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर शायरी और फोटो को लिखा और शेयर किया। और आगे उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान का सफर जारी है, सारा देश जुड़ रहा है, अब देवभूमि हिमाचल की बारी है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पहुंचते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले काठगढ़ में स्थित शिव मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया और उसके बाद ट्विटर पर लिखा हर हर महादेव। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी राहुल गांधी ने सीधे सीधे यात्रा के बहाने स्टेज से बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि हमने 4 महीने पहले यात्रा शुरू की थी, जिसका लक्ष्य लोगों को एक साथ लाने का था। बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रही है। तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। ये यात्रा हमने 4 महीने पहले शुरू की थी। इसका लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का था, लोगों को एक साथ लाने का था। बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, डर फैला रही है। उनकी योजनाओं का लक्ष्य डर फैलाने का होता है, इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की। यात्रा से पहले हमने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की। पार्लियामेंट में हमें मुद्दे नहीं उठाने देते। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारों पर बीजेपी का, आरएसएस का दबाव है। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की। 2 और मुद्दे हैं। बेरोजगारी जो पूरे देश में फैली हुई है और फैलती जा रही है, और महंगाई। महंगाई के पीछे जो आप जानते हो 3-4 लोगों के लिए हिंदुस्तान की सरकार चलाई जा रही है। जो भी होता है उन लोगों के लिए होता है, और जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, उनके लिए नहीं किया जाता है। चाहे वो नोटबंदी हो, गलत जीएसटी हो, किसान बिल हो, जो भी बीजेपी की सरकार करती है, हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपतियों की मदद करने के लिए करती है। इसीलिए जनता की बात हम उठाएं और जो जनता के दिल में है उसको हम समझने की कोशिश करें। इसके बाद इसी भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि देवभूमि हिमाचल में आने के लिए हमने यात्रा का रूट ही बदल दिया। हम कम समय दे पाए क्योंकि गांधी जी की शहीदी दिवस को हमें श्रीनगर पहुंचाना है। शहीदी दिवस के दिन हमें श्रीनगर पहुंचना है। तो सुनिए, ये भी सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने श्रीनगर पहुंचने के लिए गांधी जी को लेकर क्या कुछ कहा। आपने कहा कि हिमाचल से हम निकल रहे हैं, सही बात है। आपने कहा था कि हिमाचल से निकलना है, तो हम निकले। हमने पूरा रूट बदल दिया आपके लिए। पहले हम यूं जा रहे थे, ये प्रतिभा जी ने नहीं बोला, मगर पहले हमारा रूट यूं था, अब हमारा रूट यूं हो गया। बहुत खुशी है आज आप आया। कम समय दिया है ये तो है, हिमाचल को सिर्फ 1 दिन मिला, मगर शायद और देना चाहिए था। कश्मीर श्रीनगर में हमारा प्लान था कि हम तकरीबन 30 तारीख को, जो गांधी जी की मृत्यु शहीद दिवस है, उस दिन पहुंचे, तो इसलिए सिर्फ 1 दिन दे पाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के जिस मंदिर में काठगढ़ में स्थित शिव मंदिर में गए, वो दुनिया में कहीं नहीं है। काठगढ़ मंदिर जैसा शिवलिंग दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं है। हिमाचल प्रदेश में यात्रा शुरू होने के बाद राहुल गांधी कांगड़ा के इंदौर के काठगढ़ महादेव मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने शिव पार्वती की आराधना की। इस दौरान मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और मीडिया अंदर नहीं जा सकी। गौरतलब है कि इस मंदिर में विराजमान शिवलिंग दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो 2 भागों में विभाजित है।
इसके एक भाग को शिव तो दूसरे को मां पार्वती का रूप से भी जाना जाता है और माना जाता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग अष्टकोणीय है। शिव के रूप में पूजे जाने वाले शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट है। वहीं माता पार्वती के रूप में पूजे जाने वाले हिस्से की ऊंचाई 6 फीट है। आपको यह भी बता दें कि पंजाब में सुरक्षा चुक के बाद यहां पर राहुल गांधी की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है और इसके साथ ही 400 पुलिस जवान और करीब 100 अधिकारी की फौज राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रही है। 17 जनवरी को राहुल गांधी के साथ पंजाबी सिंगर रब्बी शेरगिल भी साथ नजर आए। ये वही रब्बी शेरगिल हैं जिनका 2005 में बुल्ला की जाना सॉन्ग खूब फेमस हुआ था और इसी के बाद वो लोगों के बीच जाने गए थे। 30 जनवरी को राहुल गांधी कश्मीर में झंडा फहराकर यात्रा को समाप्त करेंगे। जानकारी के लिए यह भी बता दें कि राहुल गांधी लाल चौक पर नहीं, कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर तिरंगा फहराएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।